अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स। अदब ज़िंदगी का करीना है। किसी भी कौम की तहजीब व सकाफ़त को जांचने का बेहतरीन पैमाना अदब है। कलम की धार और लफ्ज़ों की यलगार अदब की एक लाजवाल तस्वीर पेश करते हैं। हमारी आज की वीडियो में अदबी ज़ौक़ रखने वालों के लिए कुछ अदबी वाक़यात शेयर किए जा रहे हैं जो यकीनन आपको अल्फाज और ख़यालात के नए ज़ावियों से रोशनास करवाएंगे और आपकी हिस्से मिज़ाह को लताफ़त का एक नया एहसास फराहम करेंगे। तो चलें अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जी के वन लाइनर इन मिनट को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए अब हम अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। डियर व्यूवर्स, नासिर काज़मी और हबीब जालिब उर्दू के दो मशहूर शोराए कराम हैं। नासिर काज़मी और हबीब जालिब दोनों बेतकल्लुफ़ दोस्त थे। जालिब ने एक दिन काज़मी से कहा, आपकी गज़लियात सुनकर मेरी ख्वाहिश होती है कि काश मुझ में भी ऐसी उम्दा गज़ल लिखने की इस्तेदाद होती। जब मैं आपका कोई कलाम देखता हूँ तो मेरे दिल में यह ख्याल आता है कि काश इस पर मेरा नाम लिखा हो। काज़मी ने जालिब से इस तारीफ़ का शुक्रिया अदा किया। फिर जालिब ने नासिर काज़मी से पूछा, मेरी गज़ल देखकर आपका क्या रद्द अमल होता है? नासिर काज़मी बरजुस्ता होकर बोले, खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि आपकी गज़ल या नज़म आपके नाम से ही छपी, गलती से मेरा नाम तो नहीं छप गया। डियर व्यूवर्स, अब हम बात करते हैं एक अजीम अदबी शख्सियत की, यानी एहसान दानिश की। एहसान दानिश को किसी शहर से मुशायरे वाले मदु करने आए। एहसान दानिश ने रस्मी गुफ्तगू के बाद हामी भर ली। वो लोग चले गए तो एहसान दानिश के एक चहीते शागिर्द अयूब शाहिद नसीम आ गए। उन्होंने भी साथ चलने पर इसरार किया। एहसान दानिश ने मुंतज़िमीन मुशायरा को टेलीग्राम भेजा, मेरे साथ अयूब शाहिद नसीम भी आ रहे हैं। दूसरे ही दिन मुंतज़िमीन का जवाबी तार आया, माफ़ कीजिएगा, हमारा बजट कम है, हम इन 3 नए शायरों का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते। डियर व्यूवर्स, ज़िंदगी के रोशन पहलुओं को तलाश करना और अपनी सोच को मस्बत रखना अदबी लोगों का एक ख़ास मिजाज है। अब हम ऐसा ही वाक़या आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जिसमें इसकी ज़िंदा मिसाल मिलती है। ऑस्कर वाइल्ड का नाम कौन नहीं जानता। अंग्रेज़ी के मशहूर अदीब ऑस्कर वाइल्ड का ड्रामा पहली ही रात फेल हो गया। दूसरे रोज़ ऑस्कर वाइल्ड के एक दोस्त ने पूछा, कहो यार, कल तुम्हारा ड्रामा कैसा रहा? ऑस्कर वाइल्ड ने जवाब दिया, ड्रामा बेहद कामयाब रहा, लेकिन देखने वाले फेल हो गए। डियर व्यूवर्स, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और चर्चिल में उमूमन नोक-झोंक रहती थी। एक बार जब बर्नार्ड शॉ का नया ड्रामा पेश किया जा रहा था तो बर्नार्ड शॉ ने चर्चिल को पहले दिन के लिए 2 टिकट इस तंजिया तहरीर के साथ भेजे, आपको 2 टिकट भेज रहा हूँ, आप पहले शो पर तशरीफ़ लाएं, अपने साथ अपना कोई दोस्त भी लेते आएं अगर कोई हो तो। चर्चिल ने इसका जवाब कुछ यूं लिखा, मेरे लिए आपके ड्रामे के पहले शो में शिरकत मुमकिन नहीं, दूसरे दिन ज़रूर आऊँगा अगर शो हुआ तो। और अब डियर व्यूवर्स, हम आपसे आखिरी वाक़या शेयर करने जा रहे हैं। इस वाक़े में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की हिस्से मिज़ाह और हाज़िर जवाबी का आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। एक मरतबा एक जज मुकदमे की कार्रवाई के दौरान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का तमस्खुर उड़ा रहा था कि आज मुसलमान कौम का नामवर और सरखैल कानूनदान मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना हमारे सामने पेश हो रहा है। हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि एक ऐसे काबिल वकील के दलाइल आज सुनने को मिलेंगे, वगैरह वगैरह। कायद-ए-आज़म जो भी दलील पेश करते वो जज उसको नामंजूर कर देता या फिर उसकी तस्दीक करने से गुरेज करता। कायद-ए-आज़म सख्त तंग हो गए। कोर्ट रूम से बाहर कुछ दूर खुले मैदान में कुछ आवारा गधे घूम रहे थे। इतने में जज ने बैरिस्टर जिन्ना से कोई सवाल किया।
اس وقت باہر سے ایک گدھے کے ہینگنے کی زوردار آواز آئی۔ جج کی آواز اور گدھے کے ہینگنے کی آواز گڈمڈ ہو گئی۔ بیرسٹر جناح نے یہ موقع غنیمت جانا اور فوراً بولے، 1 at a time پلیز، 1 at a time، یعنی ایک وقت میں ایک ہی بولے۔ قائد اعظم کا یہ کہنا تھا کہ عدالت میں موجود تمام چھوٹے بڑے زور سے ہنس دیے اور جج شرمندگی سے اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ ڈیئر ویورز، آج کے یہ ادبی واقعات آپ کو کیسے لگے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور جی کے ون لائنر ان منٹ کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ پھر کسی دن نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔